चलो, अभी हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन बनाएंगे? 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन। ये भी एग्जाम पॉइंट व्यू से बात किया जाए तो क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन पहले हम लोग एक बार रीड कराते हैं तुम लोग को कि क्या है क्वेश्चन में। देखो क्या बोला, द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 18 वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। किसके बुक से निकाला हुआ बोलो? पी लिमिटेड से। डिवेंचर अकाउंट 4 लाख। डिवेंचर्स अकाउंट के मतलब हम क्या बोलते हैं, बार बार बोलो तो लाइबिलिटी है, मतलब ये 4 लाख रुपए हमको क्या है, देना है। डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, फंड से याद रखोगे इसका मतलब क्या, तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब ये 4 लाख रुपया देने के लिए तुम रिजर्व्स में, तुम अपने फंड में कितना रुपया जमा करके रखे हो? 3 लाख रुपया। और वो 3 लाख रुपया को तुम क्या किए बोलो तो अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस में या फंड में पड़ा रहने दियो कि उस पैसा को इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। क्योंकि हम क्या बोला, पैसा को वैसे रख के बच्चा तो देगा नहीं, पैसा को इन्वेस्टमेंट कर देने से क्या होगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो तुम्हारा रुपया दिन दिन के हिसाब से क्या ग्रो होते रहेगा। तो वो 3 लाख रुपया को तुम क्या किए, फंड को क्या किए तुम, इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? 3 लाख रुपया। और फिर ये जो इन्वेस्टमेंट किए हो ना, देखो उसके नीचे देखो ब्रैकेट में एक चीज लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय 10% 3,60,000 सिक्योर्ड बॉन्ड्स। क्या लिखा देखो, रिप्रेजेंटेड बाय 10% 3,60,000 सिक्योर्ड बॉन्ड। इसके मतलब भी हुआ कि जिसमें तुम रुपया इन्वेस्ट किए हो ना 3 लाख रुपया, उस चीज का कीमत था तुम्हारा 3,60,000 रुपया। उस चीज का कीमत कितना है? 3,60,000। और तुम खरीदे कितना में हो? 3 लाख रुपया में। और तुमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा बोलो? 10%। देखो क्वेश्चन का पैराग्राफ खत्म हुआ, उसके बाद नीचे 3 लाइन लिखा है, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड was made on 31st March each year rupees 64,000. On 31st March 2019, balance at bank was rupees 1,60,000. On the same date, interest on investment was received. उसी दिन इंटरेस्ट भी मिला। इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 105% एंड द डिबेंचर्स वेर रिडीम्ड एट पार। ये क्या बोला, एक एक करके देखो। पहले क्या बोला, एनुअल कंट्रीब्यूशन। क्या बोला वो पहले लाइन में, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड। ये सिंकिंग फंड हम तुमको क्या बोला, तो हम लोग ये लाइबिलिटी का पैसा वापस करने के लिए सरकार बोला कि आपको एक तो कुलिया बनाना होगा, पिगी बैंक, जिसमें आपको हर साल कुछ रुपया अपना प्रॉफिट में से क्या करना होगा बाबू, जमा करना होगा। क्योंकि अचानक से इसको 4 लाख रुपए तुम दोगे कहां से? तो कंट्रीब्यूशन कितना किए तुम पिगी बैंक में? 64,000 रुपीज कंट्रीब्यूशन किए। फिर बोल रहा 31 मार्च 19 में तुम्हारा बैंक में कितना पैसा? 1,60,000, जिसका तुमको कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। ये जो 1,60,000 दिया ना, इसका क्वेश्चन में पीवीआरएच आइटम अगर बोले तो पीवीआरएच मतलब क्या होगा, वो पगला बना रहा है। ये 1,60,000 रुपया जो दिया नहीं, पगला बना रहा। ऑन द सेम डेट, उसी दिन इंटरेस्ट मिलेगा। अभी जो इंटरेस्ट लिखा है ना बाबू, ये तुमको सोचना, अब इंटरेस्ट किस में मिलेगा बोलो, जो इन्वेस्टमेंट के उसमें। तो तुम देखो ऊपर वाला लाइन में जो नहीं था, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एसेट, एसेट देखो कितना का है, 3 लाख रुपया। लेकिन नीचे देखो रिप्रेजेंटेड क्या बोला है, 10% 3,60,000 सिक्योर्ड बॉन्ड्स। मतलब ये 3,60,000 का फेस वैल्यू है, और तुम मार्केट में खरीदे कितना बोलो, 3 लाख रुपए में, और तुमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। तो याद रखोगे 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा ना बाबू, फेस वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर मिलेगा? फेस वैल्यू। तो 3,60,000 का 10% कितना हो गया? 36,000। तो ये जो यहाँ नीचे पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है, ऑन द सेम डेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा बोलो? 36,000 रुपया, ठीक है। फिर बोला इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 105%। बोला हम लोग इन्वेस्टमेंट को 105% में क्या किया, बेच दिया। एंड द डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार। और ये जो डिवेंचर्स था 4 लाख रुपए का, उसको हम लोग क्या किया, पैसा वापस कर दिया, ठीक है। वापस मतलब वो लोग से लिया, तो लोग हम लोग का क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो लोग का पैसा हम लोग क्या करेंगे, वापस कर देंगे। और डिवेंचर्स वे रिडीम, और फिर वो पैसा जो आया उस पैसा को हम लोग क्या कर दिए वापस। तो तुमको सबसे पहला काम क्या रहेगा बोलो,
चलो फटाफट क्वेश्चन में सजाओगे। पहले काम तुम्हारा क्या रहेगा, सबका बैलेंस लिखना। तो 4 लाख 3 लाख 3 लाख नहीं दिया है। सबसे पहला काम, कब का डेट है बाबू, 1 अप्रैल 2018, बाय बैलेंस ब्रॉड डन। कितना रुपया बोला, 4 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फंड में कितना रुपया बोला, फंड में कितना रुपया बोला बाबू, है फंड में 3 लाख रुपया। और इन्वेस्टमेंट में कितना बोला है, 3 लाख रुपया। सबसे पहले तो इतना काम जब तुम क्वेश्चन शुरू करो तो पहले सबका ओपनिंग बैलेंस क्या करो, बैठा लो। ये एकदम बच्चा वाला काम हो गया, क्लास 11 वाला। तुम ओपनिंग बैलेंस बैठाने में भी अगर गलती कर दियो ना तो कहीं का नहीं रहोगे फिर, ठीक है। मतलब इसका दोनों का ये बाय बैलेंस वीडी होता और इसका क्या होता, तुम्हारा टू बैलेंस वीडी होता। ये हो गया डेबिट बैलेंस और ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये एकदम बेसिक सा चीज याद रखोगे। अब नीचे पढ़ो, पहला लाइन क्या बोला, ये जो 3 लाख रुपया था ना, इसके बगल में हम एक चीज लिख दे रहे हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना बोला वो लोग, 3,60,000 रुपया। कितना बोले लोग, 3,60,000 रुपया। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये इन्वेस्टमेंट ये लोग कहाँ क्या बोला, 10% सिक्योर्ड बॉन्ड। मतलब ये जो इन रुपया लगाया ना हम लोग, तो रुपया कहाँ लगाया हम लोग, तुम्हारा बॉन्ड्स में। अब इधर क्या कर रहे हो, तो रुपया जो लगाया कहाँ लगाया हम लोग, बॉन्ड में। मतलब ये 3 लाख रुपया कहाँ लगाया हम लोग, ये बॉन्ड में लगाया। और जो बॉन्ड में लगाया उसका कीमत कितना, 3,60,000। फेस वैल्यू 3,60,000। तो जब इंटरेस्ट की बात आएगा ना तो 3,60,000 इंटू 10% होगा 36,000 रुपये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड वाज मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर ऑफ ₹64,000। ये जो तुम्हारा कुलिया में कितना पैसा है, 3 लाख रुपया। तुम और पैसा ही कुलिया में डालोगे ना, एनुअल कंट्रीब्यूशन। और एनुअल कंट्रीब्यूशन के ऊपर हम तुम लोग को क्या लिखा है, देखो देखो एनुअल कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या लिखा है, पीएल अप्रूव। तो यहाँ पर ही पैसा तुम कब ट्रांसफर कर रहे बोले तो 31 मार्च 2019। देखो 31 मार्च एकदम लिखा हुआ है। और ये इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, वो पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना क्या लिखेंगे बोलो तो ब्रैकेट में हम लोग एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना रुपया, क्या वो 64,000। ये 64 यहाँ पर पैसा लाया, ठीक है। उसके बाद एनुअल कंट्रीब्यूशन के बाद क्या बोला, ऑन द सेम डेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड। और उसी दिन तुमको क्या मिला बाबू, इंटरेस्ट मिला। क्या मिला तुमको, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा बोले, 3,60,000 का 10%। तो ये जो इंटरेस्ट हमको 36,000 मिला ना, ये मिला 36,000। ये 36,000 ये कंपनी का मतलब अपना निजी खर्चे के लिए पैसा है, कि जो 36,000 मिला किसके लिए मिला, डिवेंचर्स का पैसा को वापस करने के लिए मिला। तो वो 36,000 तुम अपना पर्सनल पॉकेट में नहीं रखोगे। तुम जो एक तो पिगी बैंक बनाए, वो पिगी बैंक का नाम क्या है तुम्हारा, सिंकिंग फंड। वो भी जो 36,000 मिला वो भी कहाँ डाल लोगे, तो वो भी यहाँ पर डालोगे। मतलब ऐसा ना हो, हम क्यों बोला पता है तुम लोग को, अभी क्या क्या हो रहा था कि 36,000 मिला ना सर, यहाँ लिखा होगा ये 36,000 इंटरेस्ट मिला है भाई पैसा, लेकिन क्या तुम इन्वेस्टमेंट में करोगे, कि पैसा को 36,000 मिला पैसा कहाँ डाल दोगे, नहीं भाई पैसा आया खाएंगे पिएंगे, नहीं मार्केटिंग शॉपिंग कुछ नहीं करेंगे, ये पैसा का क्या करेंगे, ये पगला लाइबिलिटी हमको देना है 4 लाख रुपया, तो पैसा मिला हम अपना फंड में जाकर क्या करेंगे भाई, अपना पिगी बैंक खोलेंगे और डाल के उसमें 36,000 रुपये क्या करेंगे हम लोग, डाल देंगे। तो ये भी जो पैसा मिला है, तो ये भी पैसा तुमको यहाँ पर क्या करना होगा बोलो, यहाँ डालना होगा, ठीक है। 31 मार्च 19 कितना रुपया के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा बोलो, 3,60,000 का 10%। समझ में आ रहा बात। अब ये हो गया तुम्हारा काम तमाम, ये हो गया 4 लाख रुपया। अब तुम देखो क्वेश्चन में एक तो लाइन और बोला है, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 105%। और इन्वेस्टमेंट को, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना तुम्हारा, इसको तुम 105% में क्या किए हो, तुम बेच दियो। और इससे बेच के जो पैसा आया
यहाँ पर तुम्हें पैसा को क्या किया, 4 लाख रुपया वापस कर दिया। तो देखो इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट कितना बोला, 105%। कितना परसेंट में बोला अब, 105% में। तो मेरा हिसाब से वो जो 105% तुमको बोला है ना वहां पर ही, मेरा तो हिसाब से बाबू इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू कितना है, 3,60,000। तुम जो 105% कैलकुलेट करोगे ना, ये फेस वैल्यू से कैलकुलेट करोगे। किससे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू से, ठीक है। तो इसको तुम कितना में बेचे हो, बाय बैंक, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कितना रुपया बाबू, 3,60,000 इंटू 105%, कितना हो गया, 3,78,000। कितना तारीख को बेचे बोले तुम, 31 मार्च 2019। तो देखो अभी 2021 वाला क्वेश्चन बनाया था, वहां दोनों एक ही डेट में हुआ था कि नहीं हुआ था, 2019 वाला में 1 साल के बाद बेचा था, ठीक है। तो इसलिए डेट लिखोगे 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19। तब तुम हमको एक बात बताओ, यहाँ देख के बताओ, 3 लाख का चीज तुम कितना में बेचे, 3,78,000 में। तो तुमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ। कितना रुपये का फायदा हुआ बोलो, 78,000 का फायदा हुआ, 78,000 का फायदा हुआ। लेकिन फिर सवाल क्या उठेगा, ये जो 78,000 फायदा आया, क्या पैसा लेके चल दीघा घूमने चल, चल मंदारमनी घूमने चल, कि जो 78,000 ये जो फायदा हुआ ना, किसको बेच के आया, इन्वेस्टमेंट को बेच के आया। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका लिए, डिवेंचर का पैसा को वापस करने के लिए। तो ये तुम 78,000 को तुम अपना निजी कंपनी, अपना पर्सनल यूज में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब इस पैसा भी आए ना 78, तुम इस पैसा को क्या करोगे बोलो, 5 से निकाल के कौन सा पिगी बैंक में डाल दोगे बोलो, तो पिगी बैंक का नाम क्या है तुम्हारा, सिंकिंग फंड अकाउंट। तो ये भी जो फायदा आया है, इसके बाई साइड में लिखोगे। तो इसका बाई साइड में लिखने के लिए तुमको यहाँ क्या लिखने होगा, पहले टू साइड में लिखने होगा। तो क्या लिखोगे बोलो, टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। क्लियर है, कितना रुपये लिखोगे अब, 78,000। यहाँ पर कितना पैसा आएगा तुम्हारा, 1 अप्रैल 2018। ये लेजर को क्या करोगे तुम, क्लोज। तो यहाँ कितना हो गया बोलो, 3,78,000। यहाँ पर भी कितना लिखोगे, 3,78,000। ये लेजर क्लोज, और तो कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, इधर आ जाओगे। देखो हाँ, यहाँ पर जो तुम टू डिवेंचर सिंकिंग फंड लिखे थे, इसका ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तब बोलो इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ तुमको, दो फायदा हुआ। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर तुम 3 लाख रुपए अपने ही पास रखते हैं ना, हम क्या बोला, 3 लाख रुपए अपना पास रखने देगा बच्चा, पैसा देगा, बच्चा पैसा देगा, पैसा बच्चा देगा, नहीं देगा। तो 3 लाख रुपए तुम इन्वेस्टमेंट कर दी, तुमको पहले क्या मिला, 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो एक तो 36,000 क्या हुआ, तुम्हारा अपने आप कुलिये में पैसा क्या हुआ, और बढ़ा, तुमको तो कुछ करने नहीं हुआ। उसके बाद इसको बेचे तो 78,000 का क्या हुआ, और फायदा हुआ। तो ये भी 78,000 रुपीज तुम्हारा कुलिये में क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो बाय डिवेंचर्स सिंकिंग फंड, बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना रुपया का फायदा हो गया बोलो, 78,000 का। तो आप बोलो ये कुलिया में टोटल पैसा कितना हो गया, 4,78,000। अब बोलो, 3 लाख रुपए से बढ़ के 4,78,000 हुई है कुलिया में पैसा। और तुम अगर ध्यान से देखोगे, इस कुलिया में पिगी बैंक में तुमको पैसा डालने के लिए तुम खाली अपना पास से कितना कंट्रीब्यूशन किया, 64,000। मतलब तुम अपना प्रॉफिट के पैसे में से कितना डाले, 64। तो 3,64,000 ना होना चाहिए, लेकिन 3,64,000 से कितना हो गया, 4,78,000। 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया एक्स्ट्रा पैसा। तो वो इसीलिए तो पैसे को लोग सिंकिंग फंड में ना डाल के नहीं रखते। ये लोग पिगी बैंक बनाता है, उसमें रुपया प्रॉफिट से कैश उठा के उसमें डाल दिया, लेकिन रोज अलमीरा खोलेगा तो कितना दिखेगा लोग को, 3 लाख ही दिखेगा।
लेकिन अगर उस पैसे को फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर दें तो देखो उससे दो 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 फायदा है कि नहीं आया, इंटरेस्ट अलग और बेचे तो उससे फायदा अलग, ठीक है। चलो तो यही इसका जलवा, इंसान फंड का पैसा को फंड के बदले इन्वेस्टमेंट इसी के लिए किया जाता है, और इस पैसे को जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिस्क भी होता है। जैसे आज 78,000 एक्स्ट्रा आया, चले भी जाएगा कभी, तो रिस्क बेयर करने के लिए क्या करता कंपनी, एकदम देखो कौन सा बॉन्ड में पैसा लगेगा, देखो सिक्योर्ड बॉन्ड, मतलब तुम्हारा पैसा नुकसान होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा पैसा नुकसान हुआ मतलब कंपनी का नुकसान हुआ, मतलब किसका नुकसान हो जाएगा, डिवेंचर के। तो गरीब हाय हाय करते रहे मेरा पैसा कौन देगा, तो इसीलिए इसका पैसा को तुमको इस हिसाब से लगाना है कि जहां से तुमको नुकसान के चांसेस कम रहे, ठीक है। तो चलो आज हम सिक्योर्ड बॉन्ड हो गया, ये हो गया ना खत्म। ये जो 4 लाख रुपया है इसका पैसा को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू डिवेंचर होल्डर, और हैज देकर क्या लिख दोगे बोलो, बैंक। तो कितना रुपया आ गया यहाँ पर, 31 मार्च 2019। 4 लाख का 4 लाख क्या करेंगे यहाँ पर ही लिख देंगे, तो ये भी लेजर तुम्हारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। ये जो 4 लाख रुपया क्लोज हो गया, आज जो तुम कुलिया में 4,78,000 हटा कर रखे, किसके लिए हटा कर रखे थे, लाइबिलिटी को देने के लिए, और आज लाइबिलिटी के पैसे क्या हुआ, दे दिए। तो आज जब भी पिगी बैंक का जो नाम था, अब आज वो तुम्हारा पिगी बैंक का नाम सिंकिंग फंड रहेगा कि आज इसका नाम चेंज होगा, जनरल रिजर्व हो जाएगा, जनरल रिजर्व हो जाएगा। और जनरल रिजर्व में कितना रुपया लिखेंगे बोला, 4,70,000। यहाँ जितना पैसा रहेगा सारा पैसा क्या लिखा जाएगा तुम्हारा, 4,78,000 जनरल रिजर्व में। तो अगर काम वाइज बात दिखा जाए, लोग जो 10 मार्क्स दे रहा है, काज इसका दे रहा है, एक तो एनुअल कंट्रीब्यूशन का बाय पीएल बोल कर लिखने का 64,000, उसके बाद इंटरेस्ट का पैसा मिला, तो इंटरेस्ट तुम याद रखोगे 3 लाख का 10% नहीं करोगे, 3,60,000 का 10%, क्लियर है बात। उसके बाद इसको बेचे तो 1,05,000 फेस वैल्यू का निकालोगे, 1,05,000, 105% फेस वैल्यू का, तो बेचे तो फायदा हुआ, तो यहाँ लिखे बस 10 में तुमको कहा चीज का मिल रहा है, 1 2 3 4 आइटम का मिल रहा है बस। ये तो बाय बैलेंस और टू बैलेंस का कोई मार्क्स है, वो तो 11 में सिखाया जाता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसमें अब गलती मत कर दोगा लिखने में। चलो इसी के साथ हम लोग इधर 19 ऑनर्स वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब हम लोग जाएंगे 2017 ऑनर्स वाला क्वेश्चन में।